हेलो एवरीवन, इस वीडियो में क्या करेंगे, बात करेंगे एडजॉइंट और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में कि एडजॉइंट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, उसकी कुछ 7-8 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है उनके बारे में बात करेंगे। फिर इनवर्स कैसे निकालते हैं, उससे एडजॉइंट कैसे रिलेटेड है ये हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहले एडजॉइंट इनवर्स से पहले हम दो चीज आपको बता देते हैं कि वो क्या क्या होते हैं। इससे हमें जानना है सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, नाम है क्या, सिंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स हमारा क्या होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, जिसका डिटरमिनेंट हमने निकाला। मान लो कोई हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमने क्या किया, उसका डिटरमिनेंट निकाला और डिटरमिनेंट क्या आ जाए, 0 आ जाए। अगर डिटरमिनेंट 0 आएगा तो बोलते हैं क्या, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, और सेकेंड हमारा आता है क्या, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, हमने इसका डिटरमिनेंट निकाला और वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0। मतलब मैट्रिक्स लिया स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका डिटरमिनेंट निकाला और नॉट इक्वल टू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो उससे हम क्या बोलेंगे, उससे हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल मैट्रिक्स लिया हमने क्या, 1 2 8 या लीजिए 4, इसका निकालिए डिटरमिनेंट, देखिए कितना आएगा, ये 8 1 जा 8 और 4 2 जा 8, 0 आया, इसका डिटरमिनेंट 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। ठीक, लेकिन यही पर अगर 2 कर देते हैं तब क्या होता है, क्या होता है, तो यहाँ 16 होता और यहाँ आता 8 और विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस केस में जो हमारा मैट्रिक्स ए होता है वो क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। यही होता है सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसके देखिए एक प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और बी है। ठीक है, दोनों सेम ऑर्डर के हैं, दोनों क्या है, सेम ऑर्डर के, इसका भी ऑर्डर इसका, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो इनका निकालिए प्रोडक्ट। और साथ ही ये भी ध्यान रखिएगा, जो हमारा मैट्रिक्स ए और बी है सेम ऑर्डर के भी है, दोनों क्या नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर मतलब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। तो आप निकालिए ए बी, निकालिए बी ए, ये दोनों ही ए और बी मैट्रिक्स है, जैसे ए बी और बी ए भी मैट्रिक्स ही होगा। तो ए बी और बी ए भी क्या होगा, ए और बी, जैसे मैं दिया ना कि ए और बी क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का, उसी तरीके से ए बी और बी ए भी क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, वो भी क्या सेम ऑर्डर का ही होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, यही होता है सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसके आगे बात करेंगे क्या, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में कि मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं और क्या होता है वो। ठीक है, देखिए हमारे पास जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स हमें दिया है ए इक्वल टू ए आई जे। ठीक है, एन क्रॉस एन मतलब कि एन ऑर्डर का दिया हुआ है। ठीक है, ए आई जे मतलब एक एलिमेंट है उसका, कौन से रो का कौन से कॉलम का नहीं पता, जो भी होगा। तो एक मैट्रिक्स हमारे पास है एन ऑर्डर का। ठीक है, हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स दिया है तो उसका डिटरमिनेंट नाम से निकाल ही सकते हैं, साथ ही साथ उसके कोफैक्टर्स वगैरह भी निकाल सकते हैं। आप सीखे हुए कोफैक्टर्स, ठीक है ना, C11 C12 से निकालें। अब इसे ए आई जे है, इसका अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका हम निकाल सकते हैं कोफैक्टर। ए आई जे का कोफैक्टर क्या होगा, समझे सी आई जे टाइप से होगा। तो कोफैक्टर निकालेंगे तो देखिए हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। तो मान लीजिए अगर 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स क्या निकालेंगे, आप C11 निकालेंगे, C12 निकालेंगे, C13, C21 निकालेंगे, C22 निकालेंगे, C23 निकालेंगे, C31 निकालेंगे, C32 निकालेंगे, C33 भी निकालेंगे। ये सब निकालेंगे ना, अगर 3 क्रॉस 3 का हमारे पास मैट्रिक्स है तो। ठीक, तो उस कंडीशन में आप इनके कोफैक्टर से क्या करिए, एक मैट्रिक्स बना लीजिए। कोफैक्टर निकालेंगे तो जिस प्लेस का, जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे उसी प्लेस पर क्या करिए, उसको कोफैक्टर रख दीजिए। C11 निकाला वहां रख दिया, C12 वहां रख दिया, तो ये एक मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, मान लीजिए हमारा मैट्रिक्स ये क्या बन गया, बी बन गया। ठीक है, तो इसी मैट्रिक्स बी का जब आप क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे, तो क्या मिलता है हमें, इस मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट ऑफ ए मिलता है, और उसे डिनोट करते हैं किससे, मतलब बी इक्वल टू में ए मिल गया। ठीक है, बी इक्वल टू में ए मिला, हमने क्या किया, फिर बी ट्रांसपोज निकाला। बी का ट्रांसपोज ही क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए होता है। और मैट्रिक्स ए के एडजॉइंट ऑफ ए को ऐसे लिखते हैं और निकालते क्या, ऐसे हैं। तो कैसे निकाला हमने, मैट्रिक्स लिया, उसके एलिमेंटों का कोफैक्टर निकाला और कोफैक्टर से मैंने क्या बना दिया, एक मैट्रिक्स बना दिया और उसका ट्रांसपोज लिया, तब जाके क्या बनता है, एडजॉइंट ऑफ ए निकलता है। यही होता है एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखिए इसका एग्जांपल देखिएगा, फिर इसकी प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, जैसे हमने लिया एक मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, 2 क्रॉस 2 का सिंबल छोटा सा है तो आप समझ भी जाएंगे। तो अब ये हमारा है, हमें निकालना है, इसका कोफैक्टर है, तो निकालते पहले कोफैक्टर। C11 निकालिए, देखिए ये आएगा, डिटरमिनेंट 4 का कितना, 4, और ये पॉजिटिव होगा। फिर निकालिए C12 निगेटिव, और 1 2 ये कट क्या बचा, 3, और 3 कितना आएगा, माइनस, है ना, ऐसे निकालते हैं ना, जानते हैं ना। 2 का निकाल ये कट, तो ये इसका साइन क्या होगा, 1 + 2 निगेटिव साइन भी यूज तो करते हैं कोफैक्टर में। उसके बाद C21 निकालिए, तो C21
निकालेंगे तो C21 देखिए यहाँ पर है, बचा कौन सा 2, तो 2 का 2 आ जाएगा। C2 निकालिए तो इसका आएगा, अब देखिए 2 + 1 यहाँ पे देखिए क्या है, ऑड है, तो यहाँ पे क्या लगेगा माइनस, यहाँ लीजिएगा माइनस, ठीक है। फिर ये 2 पॉजिटिव है, 2 + 2 4 इवन हो गया तो पॉजिटिव देगा। अब इसमें क्या होगा 2 होगा, ठीक है। देखिए पहले मैंने क्या निकाला, ये निकाला फिर ये निकाला, 4 के अकॉर्डिंग 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1। एक बार समझ लीजिएगा, हर एक प्लेस का अपना साइन होता है, मैंने बताया था डिटरमिनेंट यूज करते हैं। इसको जब निकालेंगे तो C11 पहले प्लेस का साइन क्या होता है प्लस, तो ये देखिए यहाँ लगा है प्लस तो प्लस में आया। C12 1 + 2 कितना 3, ऑड है, -1 के ऊपर ऑड नेगेटिव आएगा तो यहाँ नेगेटिव, और इसके करस्पॉन्डिंग कौन था 3 था, यहाँ आ गया 2 1, ये रहा, ये कट बचा 2 आ गया, और साइड देखिए 2 + 1 क्या नेगेटिव है, ठीक। इस तरह देखिए C22 है, ये रहेगा, तो ये कट बचेगा 1, तो 1 का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। कोफैक्टर मिल गया, अब कोफैक्टर से मैट्रिक्स बना लीजिए, जिस प्लेस का हमने निकाला हुआ है तो निकालिए, तो इसको मानेंगे क्या हम लोग B = अब कोफैक्टर पहला C11 कितना आया 4, C12 कितना आया -3, फिर C21 कितना है -2, C22 ये प्लस होगा 1। अब हमें निकालना है कि एडजॉइंट ऑफ A = होगा B डैश, मतलब B का ट्रांसपोज, तो B कितना हमारा देखिए 4 -3 -2 और 1, इसका ट्रांसपोज कितना आ जाएगा देखिए 4 -3 -2 और 1, ठीक है। यही हमारा क्या होगा इस मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कठिन नहीं है, बस आपको करना है। आपको अगर आ गया समझ कैसे कोफैक्टर निकालना आपको आता है, बस कोफैक्टर निकालने के बाद का स्टेप है, कोफैक्टर निकाला उससे मैट्रिक्स बनाइए, उसका ट्रांसपोज दीजिए, आपको हो जाएगा। तो कोफैक्टर निकाला मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था कोफैक्टर कैसे निकालते हैं और माइनर कैसे निकालते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली समझ गए होंगे। एक 2 + 2 का, एक 3 + 3 का भी देख लेते हैं कैसे करते हैं, देखते हैं। अब देखिए हमारा एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन है 4.5 का, इसका हमें करना क्या एडजॉइंट निकालना है। देखिए इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, मैट्रिक्स से दिया है तो पहला काम सबके कोफैक्टर निकालेंगे, तो निकालिए लाइन से। C11 कितना आएगा देखिए, ये 1 है तो कट जाएगा यहाँ से यही आएगा, इसका निकालेंगे डिटरमिनेंट हम लोग 3 5 0 1, इसका साइन बाहर तो पॉजिटिव रहेगा। ये कितना आएगा, ये देखिए 3 सीधा आएगा कि 0 हो जाएगा खत्म, ठीक। फिर निकालिए C12, देखिए C12 कितना आ जाएगा, तो C12 देखिए ये वाला होगा, ये कट बचेगा क्या 2 -2 5 और 1। अब बाहर तो नेगेटिव लगेगा क्योंकि 1 2 है, 1 + 2 3 होता है। अब यहाँ से निकाले देखिए क्या आएगा, माइनस तो बाहर रहेगा और ये 2 और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 10 + 2 कितना 12, यानी कि -12, ठीक। इस तरह से आगे निकालिए। C13 निकालिए कितना आएगा, इसके कट ये कट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 3 -2 और 0। बहुत ही सावधानी पूर्वक निकालेंगे, 5 से 6 नंबर में आता है, अगर थोड़ा सा बिगड़ करेंगे तो पूरा गड़बड़ जाएगा, ठीक है। 1 3 पॉजिटिव यहाँ पर, ठीक है। अभी हमने 1 3 अकॉर्डिंग ये ले लिया, 2 3 -2 0, इसके लिए निकालिए कितना आएगा 0, और ये माइनस क्या +6, यानी क्या जाएगा 6। C13 हो गया तो फिर क्या निकालेंगे C21 निकालेंगे। 2 1 मतलब क्या नेगेटिव लगेगा, ऑड है, तो 2 1 कहाँ गया, ये रहा, ये कट बचा क्या -1 2 0 1। इसके लिए निकाल देखिए निगेटिव बाहर है, -1 और ये क्या -0, ये सिंपली क्या आ जाएगा 1। C22 निकालिए कितना आएगा, C22 देखिए पॉजिटिव रहेगा बाहर, ये 1 आएगा 2 आएगा -2 आएगा और 1 आएगा, ठीक है। निकालिए कितना आएगा 1 -1 प्लस क्या 4, यानी कि आ जाएगा 5। C11 C21 हो गया, C22 हो गया। इस तरह क्या निकाल सकते हैं, C23 निकाल लेते हैं। निकालिए C23 कितना आएगा, C23 कितना होगा देखिए, ये कट और ये कट बचा क्या 1 -1 1 -1 -2 और 0, ठीक है। ये 2 2 हो गया पॉजिटिव, ये देखिए हमारा कितना आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ लग जाएगा। इसको कैलकुलेट कितना आएगा 1 मतलब 0 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा देखिए -1 प्लस, यानी क्या होगा 2, सिंपली आ जाएगा 2, ठीक। ये देखिए हमारा 2 3 हो गया। इसी तरह हम क्या निकाल सकते हैं, C31 निकाल सकते हैं, तो 3 1 देखिए यहाँ पर आ जाएंगे, ये कट कितना आ जाएगा, और ये पॉजिटिव होगा मतलब -1 2 3 और 5, ये आ जाएगा -5 और -6, यानी क्या आ जाएगा -11, ठीक है। इसके बाद निकालिए क्या C31 हो गया, C32 निकालिए, C32। अब देखिए 3 + 1 देखिए पॉजिटिव था तो मैंने बाहर पॉजिटिव किया, 3 + 2 5 हुआ, नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ऑड नंबर है, तो माइनस लगा के डिटरमिनेंट निकालिए C32 का। ये कट 1 2 2 5 मतलब 1 2 2 और 5, कितना आ जाएगा माइनस, यहाँ कितना आएगा 5 -4, यानी कितना आ जाएगा ये 4 है, ये आ जाएगा सिंपली कितना -1। C33 निकालिए, 3 + 3 कितना होगा 6, यानी कि पॉजिटिव, डिटरमिनेंट निकालिए। 1 -1 2 और 3, ये आ जाएगा 3 और ये क्या -1 + 2 यानी कि 5,
ठीक है। तो ये फाइनली हमने क्या किया, सबका कोफैक्टर निकाल लिया। ठीक, अब क्या करेंगे, इस कोफैक्टर से बनाएंगे एक मैट्रिक्स, यानी कि वो मैट्रिक्स मान लेते हैं क्या, बी है, तो निकालिए मैट्रिक्स बी। तो रखेंगे सबको फैक्टर की वैल्यू, C11 कहाँ रखेंगे, 3 यहाँ पर रख देंगे 3, फिर क्या है देखिए -12, फिर क्या है 6, -12 फिर क्या है 6। इसके बाद देखिए C21 और C22 कितना है, 1 है और ये 5 है। फिर 23 कितना है, 2 है। फिर -11 -1 और 5। ये फाइनली हमारा मैट्रिक्स बन गया। अब बस हमें निकालना है क्या, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे। ठीक है, तो आइए इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं लोग। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू बी डैश। तो बी का ट्रांसपोज कितना होगा, निकालिए। यह आएगा 3 -12 और 6, ये कितना होगा 1 5 और 2, और ये -11 -1 और 5। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, किसका, उस मैट्रिक्स ए का। तो फाइनली हमने 3 क्रॉस 3 का सीख लिया। ये देखिए निगेटिव है, देखिएगा पॉजिटिव नहीं है ना। तो फाइनली 2 क्रॉस 2 का कैसे निकालेंगे, 3 का प्रोसेस सेम है, अलग कुछ नहीं है। आपको अगर कुछ समझ में आ रहा है क्वेश्चन कि 2 क्रॉस 2 का कैसे निकालेंगे, तो 3 क्रॉस 3 का भी प्रोसेस है, अलग कुछ प्रोसेस नहीं, सबका प्रोसेस सेम है। बस आप क्वेश्चन की जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। बहुत ही सावधानी पूरी तरीके इसको, आपके क्वेश्चन आपको देना पड़ेगा 3 से 4 मिनट 5 मिनट को देना पड़ेगा निकालने के लिए, क्योंकि जरा सी भी गलती आपकी होगी माइनस प्लस का पूरा पूरा आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके आगे हम क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में। देखिए प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये IIT वगैरह जब एग्जाम देंगे उसमें प्रॉपर्टीज आपको काम आ सकती है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो आपको वहां पर ये सारी प्रॉपर्टीज बहुत ही काम में आ सकती है। आप बहुत सारे एग्जाम भी देंगे BHU वगैरह के, वहां भी आपको ये प्रॉपर्टीज काम आ सकती है, क्योंकि सवाल सीधे सीधे प्रॉपर्टी पर रहता है। आपको बस दिया रहेगा एक क्वेश्चन जो हर साल रहता ही है BHU में इस तरह की प्रॉपर्टीज पर। ठीक है, IIT में देखेंगे तो आपको इसका क्वेश्चन जरूर मिलेगा, या ये कोई यही कंडीशन उठा देता है कि ऐसा सा होगा तो क्या होगा, तो इसलिए इसको याद कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। देखिए प्रॉपर्टीज क्या है, पहला ये है कि अगर ए और मतलब ये बता रहा है कि ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, मतलब कि हमारा ए और बी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर है, मतलब दोनों का ऑर्डर सेम है, अलग नहीं है। ठीक है, तभी की बात हो रही है। देन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब ए का इंटू करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए से, या फिर एडजॉइंट ऑफ ए का इंटू करें ए से, इक्वल टू होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, मतलब तीनों चीजें इक्वल होती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी प्रॉपर्टी एडजॉइंट ऑफ ए डैश, मतलब कि किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का जो निकालेंगे क्या, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू होगा एडजॉइंट ऑफ ए का होल डैश, मतलब उस मैट्रिक्स के एडजॉइंट ऑफ ए के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। ठीक है, मतलब मैट्रिक्स लिया हमने ए, ठीक, उसका एडजॉइंट निकाला, अब एडजॉइंट के बाद उसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए, मिल जाएगा ये। दूसरा ये क्या है, पहले मैट्रिक्स ए लिखिए, उसका ट्रांसपोज निकालिए, और उसके ट्रांसपोज का जो एडजॉइंट निकालेंगे वो इसके इक्वल हो जाएगा। तीसरा प्रॉपर्टी एडजॉइंट ऑफ ए बी जो होता है एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल होता है। ठीक है, इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है एडजॉइंट की। ठीक है, फिर देखिए चौथा एडजॉइंट ऑफ के इंटू ए, के यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी मतलब कोई कांस्टेंट है। ठीक है, इक्वल टू होता है के के पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, के कहां से आएगा, रियल नंबर से आएगा। यह देखिए उस मैट्रिक्स के ऑर्डर को बता रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पांचवी प्रॉपर्टी एडजॉइंट ऑफ ए के पावर m इक्वल टू होगा एडजॉइंट ऑफ ए होल के पावर, यह हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उससे को मतलब यहाँ पे n से इसका कोई अंतर नहीं है, यह हमारा कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, ए के पावर m क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए होल के पावर m के इक्वल हो जाएगा। छठवीं प्रॉपर्टी एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ है, मतलब अभी तक हम क्या कर रहे थे, मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकाले थे, अब जो एडजॉइंट निकाला उसका एक बार फिर से एडजॉइंट निकालिए। अब देखिए जितनी बार एडजॉइंट निकालेंगे प्रोसेस सेम है, कोई भी देखिए एडजॉइंट निकालने हमने मैट्रिक्स ए लिया, उसका एडजॉइंट निकाला, अब वो बना एक मैट्रिक्स, वो भी एक मैट्रिक्स होगा, अब उसी मैट्रिक्स का फिर से एडजॉइंट निकालिए, मतलब फिर से कोफैक्टर निकालेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे, ट्रांसपोज देंगे तो उसका एडजॉइंट निकल जाएगा। ठीक है, यही प्रोसेस चलता रहता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होता है मॉड ए के पावर n-2, मॉड ए के पावर n-2 इंटू ए। ठीक है, ये देखिए मॉड ए मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए है, मैंने बोला था कि उसके मैं भी उसको मॉड पढ़ दूं, डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर n-2 इंटू ए, और ए का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मतलब डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा तभी ऐसा है। ठीक है, नेक्स्ट डिटरमिनेंट ऑफ, यहाँ देखिए यहाँ ऐसे अलग अलग, यहाँ पे तो सिंपली एडजॉइंट था, यहाँ पर उसी का डिटरमिनेंट निकाला गया, तब क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर n-1 का होल स्क्वायर होगा जब ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जब ए हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तभी ये ऐसा पॉसिबल है, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बस थोड़ा सा लगा है। ठीक है, यहाँ देखिए डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए होल के पावर n-1, इस पे क्वेश्चन एक बार बीच में आया भी हुआ है। ठीक है, तो
डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए होल पावर n-1, ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जब ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तभी ऐसा होता है, मतलब मैट्रिक्स दिया तो पहले आप उसका निकालिए, क्या डिटरमिनेंट निकालिए। डिटरमिनेंट अगर नॉट इक्वल 0 है तब ये केस अप्लाई करेंगे, अगर डिटरमिनेंट 0 आएगा तो ये केस अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए लास्ट है एडजॉइंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज द डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स का आप क्या निकाले, एडजॉइंट निकाले तो डायगोनल मैट्रिक्स ही मिलेगा, कुछ और नहीं मिलेगा। यही सब देखिए प्रॉपर्टीज है क्या एडजॉइंट की, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इनको आप बहुत कायदे से ढंग से क्या करें, इसको पूरा लर्न कर लीजिएगा, थोड़ा समय लगेगा, लर्न आपको हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, कि मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसको मैं रब कर दे रहा हूं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, और हमें निकालना है इसका क्या इनवर्स निकालना। तो इस मैट्रिक्स ए के इनवर्स को हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, एक तो मैंने सिखाया था एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के द्वारा इनवर्स निकाला, एक तरीका यहाँ पे डिटरमिनेंट के थ्रू। तो किसी मैट्रिक्स के ए के इनवर्स को ऐसे डिनोट करते हैं, निकालने का तरीका होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब डिटरमिनेंट ए, अब देखिए अगर डिटरमिनेंट ए मान ली निकाला मैट्रिक्स का और 0 आ गया, अगर 0 आएगा तो ये पूरी क्वांटिटी अनडिफाइंड होगी ना, होगी नहीं होगी। इसीलिए हमेशा यहाँ पे डिटरमिनेंट का नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो पहले आप उसका डिटरमिनेंट निकालिए। डिटरमिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 आएगा तभी उसका इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, देन ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होने का मतलब मैट्रिक्स कैसा होगा, नॉन सिंगुलर। कैसा होगा, नॉन सिंगुलर होगा, तभी ना, क्योंकि हम पढ़े नॉन सिंगुलर में डिटरमिनेंट नॉट इक्वल 0 होता है। तो एक्चुअली में कहा जाता है कि कोई भी मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल 0 है, तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अन्यथा उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये सीखेंगे फॉर्मूला सिंपल सा, एडजॉइंट ऑफ आपको निकालने आता है, डिटरमिनेंट में को निकालना आता है, बस आपको निकाल के रखना है, कुछ और नहीं करना है। डिटरमिनेंट यहाँ पे देखिए एक नंबर आएगा 2, 3, 4, कुछ भी नंबर आ सकता है, जो भी कोई रियल नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ही करके हम क्या करते हैं, इनवर्स निकालते हैं। तो पहले हम सीखेंगे, ये तो मैंने बता दिया, सीखेंगे इनवर्स। अब मैं बताता हूँ कि कुछ एग्जांपल है कि इनवर्स निकालते कैसे, फिर इसके कुछ प्रॉपर्टीज है उनको भी हम देखेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, कोई क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जैसे देखिए एनसीईआरटी का मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन 5 है एनसीईआरटी का। ये एक मैट्रिक्स ए दिया है, 2, -2, 4 और 3। हमसे क्या है, क्या निकाले, इसका इनवर्स निकालिए। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट। जब भी किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हो तो पहले उसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। ठीक है, निकालिए इसका डिटरमिनेंट। देखिए क्या आएगा, 3 2 जा 6 और ये माइनस आएगा, 4 2 जा 8 तो +8, कितना आ गया 14, नॉट इक्वल 0। ठीक, तब इसका इनवर्स मतलब एग्जिस्ट करेगा। अगर 0 आ गया तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, वहीं कह देंगे कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए डिटरमिनेंट निकालते हैं। क्योंकि डिटरमिनेंट बाद में अगर निकालेंगे पता चला डिटरमिनेंट 0 आ गया तो तब आपका मेहनत बेकार हो जाएगा। इसलिए पहला काम हमेशा ये करें कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हो तो पहले उसका डिटरमिनेंट निकालिए। अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं आ रहा है तब आगे प्रोसीड करिए। अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया तो वहीं आप लिख देंगे कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो निकालते हैं इसका। अब तो दिख रहा है इसका तो एग्जिस्ट करेगा। अब कोफैक्टर निकालिए फटाफट। तो C11 निकालिए, कितना आएगा 3, C12 निकालिए, कितना आएगा -4, फिर C21 निकालिए, C21 निकालिए, कितना आएगा, सब निकालना आता है ना, C21 निकालिए, कितना आएगा -2, मतलब कि ये हो जाएगा क्या 2, और C22 निकालिए, कितना आ जाएगा 2। ये देखिए पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आएगा तो देखिए 2 1 निगेटिव, यहाँ ऑलरेडी निगेटिव इसलिए पॉजिटिव हो गया। अब बनाते हैं मैट्रिक्स बी, कितना बनेगा, बनाइए 3 -4 2 और 2। ठीक, अब इसका लीजिए क्या एडजॉइंट ऑफ ए, बी का ट्रांसपोज, कितना आ जाएगा 3 -4 2 और 2। ठीक, अब निकालना है कि इनवर्स, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है, देखिए 14, तो 1/14, तो ये हो जाएगा क्या 1/14, और ये कितना है एडजॉइंट ऑफ ए 3 2 -4 और 2। ठीक है, डिवाइड में है तो मैं इसको जस्ट 1/में कर ली थी। अब इतना छोड़ सकते हैं, चाहे तो 14 1/14 का आप इंटू भी कर सकते हैं। यही आपका क्या फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 × 2 का था, कैसे निकालते हैं, तो कुछ अलग नहीं है, आपको एडजॉइंट और डिटरमिनेंट दोनों निकालने आता है, बस निकाल के पुट कर दीजिए, आपका इनवर्स निकल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए एक 3 × 3 का भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, मैं इसको बता दे रहा हूँ, 1 0 0 0 0, फिर क्या दिया है cos अल्फा sin अल्फा,
फिर दिया है माइनस साइन अल्फा और यहाँ पे दिया है कॉस अल्फा, शायद नहीं, माइनस साइन अल्फा दिया है कॉस। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का 1 0 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। हमें क्या करना है, इसका भी इनवर्स निकालना है। सेम प्रोसेस, पहले कोफैक्टर निकालिए आप, तो लाइन से निकालते हो कोफैक्टर C11 निकालिए, देखिए कितना आएगा, ये कट इसका इंटू इससे, मतलब पहले लिख देते हैं डिटरमिनेंट में कॉस अल्फा साइन अल्फा और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस कॉस अल्फा, इंटू करिए कितना आएगा, ये देखिए आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। जैसे ही माइनस कॉमन करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, वैल्यू हो जाएगा कितना 1, मतलब ये माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा 1 और ये कितना माइनस हो जाएगा -1। ठीक, ये हमारा हो गया। इसी तरह निकालेंगे क्या, C12 निकाल लीजिए। अब C12 निकालिए तो 12 देखिए यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा और 12 ये रहा, ये कट। अब इसका इंटू इससे, इसका इंटू इससे, ये सिंपल सा जीरो ही आने वाला है, तो जीरो का मतलब जीरो, तो कुछ चीजों को हम डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, C12 फिर निकालेंगे क्या C13, इसके अकॉर्डिंग जाएंगे ये कट, इसका इंटू इससे, इसका इंटू इससे, ये भी जीरो ही आएगा, जीरो लिख दीजिए। फिर C21 निकालिए, तो C21 देखिए कितना आएगा, C21 ये रहा, ये कट, इसका इंटू इससे, इसका इंटू इससे, ये भी जीरो ही आएगा। ठीक, C22 निकालिए कितना है, देखिए C22 ये रहा ना, ये कट 1 का इंटू इससे और इसका इंटू इससे, तो ये देखिए माइनस कॉस अल्फा आएगा और 22 तो पॉजिटिव आएगा। इसी तरह आप क्या निकालिए, 22 के बाद C23 निकालिए, तो 23 के पास यहाँ जाएंगे, ये कट और ये कट, इसका इंटू इससे, इसका इंटू इससे, तो साइन अल्फा 1 यानी साइन अल्फा। ठीक है, और 2 + 3 5, ये ऑड है तो यहाँ का ले जाएगा निगेटिव। इस तरह निकालिए क्या, C31 निकालिए, C31 यहाँ पर आएंगे, ये कट, इसका इंटू इससे, इसका इंटू इससे, ये भी जाएगा 0। C32 निकालिए, C32 ये लीजिए, ये कट। अब देखिए जब बचेगा तो इसका इंटू इससे, तो ये कितना आ जाएगा साइन अल्फा, 3 + 2 निगेटिव आ जाएगा यहाँ पर क्योंकि ऑड नंबर है। इस तरह 32 है तो क्या निकालेंगे लास्ट में, C33 निकालेंगे, तो निकालिए C33, ये कट, इसका इंटू इससे, ये आ जाएगा कॉस अल्फा और ये पॉजिटिव होगा कि 3 + 3 हमारा 6 आएगा जो कि इवन है। ये हमने कोफैक्टर निकाल लिए। अब क्या करेंगे, हम एडवाइंट मतलब मैट्रिक्स बना लेंगे। पहले बी बना लेते हैं, तो बनाइए फटाफट, रखते हैं इसको। तो 1 C11 कितना है -1, फिर 0 0 0 0, फिर क्या है 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस अल्फा, 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक, और इसके बाद यहां तक खत्म, फिर देखिए 0 माइनस साइन अल्फा और ये आ गया कॉस अल्फा। ठीक, ये हमारा हो गया। तो ये हमने भी निकाल लिया। अभी हमने इसका डिटरमिनेंट निकाला नहीं है, क्योंकि निकाल लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, हमारा ये आएगा तो करते हैं आगे लोग। तो अब इसका अब निकालना है क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए, कितना आएगा बी का ट्रांसपोज, तो कितना हो जाएगा -1 0 0, फिर क्या आएगा 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर क्या आएगा 0 माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। तो कोई देखिए चेंज नहीं हुआ इसमें, देखिए सेम है ना, माइनस माइनस से पूरा सबको देखिए सब कुछ सेम है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, तो होता है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब क्या होता है, बस हम ट्रांसफर निकालते हैं, प्रोसेस कर देंगे ना जो भी है। तो ये हमारा एडवाइंट आ गया। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। शुरू में हमें निकालना चाहिए था, हमने निकाला नहीं। ठीक है, तो निकाल लेते हैं पर डिटरमिनेंट का। अब इसका डिटरमिनेंट देखिए, खाली इसके थ्रू निकालेंगे तो ये इसका इंटू इससे करेंगे तो आएगा -1 ही आएगा, कुछ और नहीं आएगा। इसका डिटरमिनेंट निकाल कर देख लीजिएगा खुद ब खुद, करेंगे तो -1 ही आएगा। तो नॉट इक्वल टू 0 तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट यहाँ से निकाल लिया था, इसलिए मैंने आपको पहले नहीं बताया। लेकिन आज जब भी सवाल लगाइएगा पहले इनवर्स, पहले आप क्या करिएगा, डिटरमिनेंट निकालिएगा, फिर आगे का प्रोसेस करिएगा। ठीक है, अब सिंपली में निकालना है क्या है, ए इनवर्स, ये हुआ क्या 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, अब ये कितना है -1 और ये एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, ये है, मतलब क्या, ये हमारा आ गया -1 0 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये हमारा क्या कॉस अल्फा। ठीक, अब इस माइनस का अंदर इंटू कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, सिंपली आ जाएगा 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा और 0 साइन अल्फा और माइनस कॉस अल्फा। तो हमने निकाला इसका इनवर्स। और जरा देखिए इसके इनवर्स में क्या हुआ, जो मैट्रिक्स ए था एक्चुअली में उसका इनवर्स भी क्या मिला, हमें वही मिल गया। तो ये खासियत हो गई यहाँ से, तो उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे यहाँ में निकाला तो इनवर्स में हमारा क्या वही मैट्रिक्स आ गया, कुछ और नहीं आया। तो इनवर्स का प्रोसेस मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इनवर्स निकालना है। पहले मैट्रिक्स मिलेगा
उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, नॉट इक्वल टू 0 होगा तो आगे प्रोसीड करेंगे, इक्वल टू 0 होगा तो आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद अगर नॉट इक्वल टू 0 आया हुआ है तो हम आगे बढ़ते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं, उससे मैट्रिक्स बनाते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारा जॉइंट निकले। प्रोसेस दिमाग में होना चाहिए क्या क्या कर रहे हैं, तभी आपको आराम से होगा। और इसको बहुत ही आराम से इत्मीनान से करिए, जरा से भी गलती होगी तो आपका पूरा पूरा सवाल गलत हो जाएगा। तो अब इसके आगे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इनवर्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, अब यहाँ देखिए मैंने इनवर्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को राइट कर दिया है। ये भी आपको इंट्रेंस एग्जाम को देने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप जब वहां पे देखेंगे क्वेश्चन, आपको इस टाइप के क्वेश्चन या फिर कहीं ना कहीं आपको इस तरह के ऑप्शन वगैरह मिलेंगे जरूर, इसलिए आप उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए हमें क्या कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल इफ एंड नॉट डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को उसका अगर इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा, मतलब वो तभी इनवर्टिबल, इनवर्टिबल का मतलब इनवर्स की बात कर रहा है, तभी करेगा एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, मतलब वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी कि अगर किसी मैट्रिक्स के इनवर्स का इनवर्स निकालेंगे तो वही मैट्रिक्स हमें ए ही मिलता है, कुछ और नहीं मिलता है। तीसरा है कि किसी मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज का इनवर्स निकालिए या फिर इनवर्स का ट्रांसपोज निकालिए, दोनों ही सेम होते हैं, अलग नहीं होते हैं। चौथी प्रॉपर्टी, किसी मैट्रिक्स ए है कोई मैट्रिक्स बी है, उनके प्रोडक्ट का जो इनवर्स होगा वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के इक्वल होगा। इस तरह के क्वेश्चन अभी हम एनसीईआरटी में करेंगे, वेरीफाई करने के लिए आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पांचवी की किसी मैट्रिक्स के इनवर्स का क्या करेंगे हम, डिटरमिनेंट निकालें, इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट के इनवर्स का, मतलब कि डिटरमिनेंट निकालेंगे, 2 आ गया तो 2 का उल्टा क्या 1/2 होगा, 3 का उल्टा 1/3 होगा, यही यहाँ बात हो रही है। ठीक है, ये इक्वल होता है। छठवां, ये तो मैंने आपको बताया था पहले ही, किसी मैट्रिक्स ए के इंटू उसके इनवर्स से करेंगे या इनवर्स का इंटू उस मैट्रिक्स ए से करें तो हमेशा क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। ठीक, सातवां, किसी मैट्रिक्स ए के पावर के यहाँ पर कोई नेचुरल नंबर होगा तो ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए 4 कुछ भी सकता है, उसका जो इनवर्स होगा वो ए इनवर्स के पावर के इक्वल हो जाएगा, दोनों सेम होता है, अलग नहीं होता है। ठीक है, आठवां, इफ अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक, अगर हमारा क्या है कोई एक मैट्रिक्स ए है जो कि नॉन सिंगुलर है, ठीक है, और क्या है कह रहा है कि इफ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक, वो क्या सिमेट्रिक, नॉन सिंगुलर के साथ क्या सिमेट्रिक है, नॉन सिंगुलर मतलब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल 0 है, और सिमेट्रिक मतलब ए इक्वल टू ए का ट्रांसपोज। अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है तो उसका इनवर्स भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, उसका इनवर्स भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि हमारा कोई मैट्रिक्स इफ ए इक्वल टू इस तरह दिया है, ये आपको दिख रहा होगा क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, और ए बी सी तीनों का प्रोडक्ट करिए और नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है, देन ए इनवर्स जो होगा 1/a 1/b 1/c, डायरेक्ट आप बता सकते हैं। कोई क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया और ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है तो सीधा आप उसका इनवर्स डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि इनवर्स निकालने बहुत लंबा जाएगा, तो आप अगर ये पता है आपको तुरंत वहां पर उसका इनवर्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इनवर्स की प्रॉपर्टीज थी। तो इस वीडियो में क्या डिस्कस किया, एडजॉइंट के बारे में, उसका इनवर्स के बारे में, इनवर्स की प्रॉपर्टी है उसके बारे में डिस्कस। अब हम स्टार्ट करेंगे बाकी जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन उनको करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12 और 13 है। देखिए 12 हमसे कह रहा है कि ए दिया है मैट्रिक्स ए बी दिया है, वेरीफाई करना है कि ए बी का इनवर्स क्या होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल होगा। इसके लिए सिंपल सा प्रोसेस हम करेंगे, एलएचएस निकालेंगे, आरएचएस निकालेंगे, दोनों को इक्वल दिखा देंगे, अगर हो गया तो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक, तो एलएचएस के पहले क्या ए बी का इनवर्स, तो उसके पहले हमको ए बी चाहिए, तो पहले आप क्या करिए ए बी निकालिए। देखिए ए बी कितना होगा, ए बी तो ये कितना है 3 7 2 5, बी कितना है 6 8 7 और 9, इंटू कर देखिए कितना आता है 3 6 18 और 7 7 जा 49, 3 से 3 6 घटा 49 49 हो जाएगा। ये देखिए 3 8 जा 24 और ये कितना आ जाएगा 9 7 जा 63, ये कितना आएगा 2 6 जा 12 प्लस 5 7 जा 35, 2 8 जा 16 और 5 9 जा 45। सॉल्व कर देखिए कितना आ जाएगा, ये 49 को 80 साइड कर लीजिए, हो जाएगा 67, और ये 63 ऐड करिए कितना 4 3 7 और 6 2 8, ये कितना आएगा 12 और 35, 5 2 7 और ये 3 1 4 47, और देखिए कितना आएगा 5 + 6 11 1 और 4 1 5 1 6। ठीक, 61, ये हमारा हो गया फाइनल। तो ये हमारा आ गया ए बी। अब निकालेंगे इसका इनवर्स, तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो इसका डिटरमिनेंट निकालिए, ए बी कितना आएगा, सिंपली होगा 67 × 61 माइनस 47 × 87। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा काम, 67 का 61 से इंटू कर लेते हैं, तो बगल में इंटू देख लेते हैं कितना आता है 67 का 61 से, ये देखिए कितना आ जाएगा 7 और 6 6 43 का 2 आप लगा 4 6 36 40 7 6 2 8 0, ये आ जाएगा 4087। इसका इसे इंटू कर देखिए कितना आता है, ये 87 ये 47, 49 9 4 7 56 4 60,
ये कितना आएगा 4 से 28 का 8 अपने का 2 चरोटी 32 2 34, ये कितना आ जाएगा 9 8 और 6 4 10 का 0 अब लगा 1 3 1 4। ठीक, अब देखिए सिंपल सा ये दोनों रख दीजिए यहाँ पर 4087 माइनस 4089 दो आएगा, मतलब सिंपल सा -2 हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा तो फाइनली मतलब डिटरमिनेंट हमारा आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका निकालते हैं क्या कोफैक्टर से एडजॉइंट। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ रब कर दे रहा हूँ, इसको याद रखिएगा -2 आया तो यहाँ से मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। ठीक, ये पूरा पूरा रब कर दो, इसको काम में नहीं है। ठीक है, तो ये फाइनली हमारा खत्म यहाँ से। तो देखिए हमारा ये ए बी आ गया है। ठीक है, ये हमारा ए बी हो गया। ठीक है, और ए बी आ गया, इसका डिटरमिनेंट कितना है, तो लिख लीजिए लाइन से यहाँ पर ए बी का -2। अब निकालते हैं इसका लाइन से कोफैक्टर। पहला निकालिए C11 देखिए कितना आ जाएगा 67 61, C12 कितना आ जाएगा ये -47 और फिर C21 कितना आ जाएगा, C21 हो जाएगा 87 वो भी निगेटिव में, और C22 कितना आ जाएगा ये हमारा 67। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया। अब क्या करेंगे हम, सिंपल सा बना लेते हैं कोई मैट्रिक्स मान लीजिए, इसका जो हमारा बनेगा इसका मैट्रिक्स बना लेते हैं। मैट्रिक्स क्या बनेगा देखिए, मान लीजिए मैट्रिक्स हमारा C = आ गया। ठीक है, तो C = क्या बनेगा ये 61 माइनस 47 और -87 और ये क्या हो जाएगा 67। तो ये तो हमारा मैट्रिक्स बन गया C1 1 2 2 1 2 2, ये जो 1 है ध्यान रखिएगा। अब हम क्या करेंगे इसके आगे, इसके हम प्रोसेस करेंगे क्या एडजॉइंट का, तो इंप्लाई करेगा एडजॉइंट ऑफ ए बी, और ये ए बी का एडजॉइंट ऑफ कितना आ जाएगा ये इसका निकाल लेंगे सिंपल सा क्या, ये C डैश यानी क्या आ जाएगा कितना, ये हमारा आ जाएगा 61 -47 -87 और 67। अब निकालना है क्या हमें, ये 67 है, निकालना है क्या इनवर्स ए बी का। इनवर्स क्या होगा हमारा, तो इसका इनवर्स हो जाएगा क्या, सिंपल सा 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। कितना आएगा, ये कितना हमारा देखिए -2, तो आ जाएगा क्या 1/-2, और ये हमारा मैट्रिक्स क्या देखिए 61 -87 -47 और 67। ठीक है, तो ये फाइनली हमने LHS अभी निकाला। अब RHS निकालेंगे। ठीक है, तो इसको मैं सिंपली देखिए ये याद रखिएगा, ये हमारा LHS है, RHS देखते हैं इतनी आ गया तो वेरीफाई हो जाएगा। तो इसको आगे करते हैं, तो इसको सिंपली मैं से रब कर दे रहा हूँ, कुछ और नहीं, यहाँ से इसको यहाँ से रब करता हूँ। तो आगे देखिए मैं इसको एक जगह लिख कर देता हूँ ताकि मैं आगे आवश्यकता पड़ेगी। तो -1/2 ये 61 -87 और -47 और 67। ठीक, तो ये हमारा फाइनली पूरा का पूरा यहाँ से आगे। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट काम इसका करेंगे। और देखिए हमें क्या करना है RHS B इनवर्स A इनवर्स। तो पहले B इनवर्स निकालेंगे फिर A इनवर्स निकालेंगे। तो पहले B देखिए कितना दिया है, बी आपको दिया 6 8 7 9। पहला काम इसका निकालिए डिटरमिनेंट कितना आएगा देखिए 9 6 54 और 7 8 56, ये आएगा -2। ठीक, ये हो गया। अब इसका निकालिए कोफैक्टर C11 कितना आएगा 9, C12 कितना आएगा -7 और C21 कितना आएगा -8 और C22 कितना आएगा ये आएगा 6। अब बनाएंगे मैट्रिक्स। तो हमारे जो D को बनाते हैं हम लोग 9 -7 -8 और 6। अब ये इंप्लाई करेगा एडजॉइंट ऑफ ए कितना, सॉरी एडजॉइंट ऑफ बी कितना हो जाएगा, डी का डैश। तो डी हमारा कितना है देखिए, डी हमारा ये है, इसका डैश निकालिए कितना आ जाएगा ये 9 -7 -8 और 6। ठीक, ये डी डैश आ गया। अब निकालते हैं बी का इनवर्स। तो बी का इनवर्स कितना हो जाएगा, यहाँ निकाल लेते हैं। तो बी का इनवर्स क्या हो जाएगा, सिंपली वही इतना एडजॉइंट ऑफ बी अपन में डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना -2 हो जाएगा क्या -1/2 और डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा 9 -8 -7 और 6। ये हमारा बी का इनवर्स। अब इस तरह निकालेंगे क्या ए का इनवर्स। तो पहले इसको राइट कर लेते हैं और फिर निकालते हैं। तो मैं यहाँ से कर दे रहा हूँ, इसका काम तो है नहीं मैं। अब देखिए यहाँ से निकालिए ए का इनवर्स। तो ए हमें कितना दिया हुआ है, ए हमें दिया हुआ है 3 7 2 और 5। इसका डिटरमिनेंट निकालिए कितना आ जाएगा 5 3 15 और 7 दूना के 14 यानी कि 1 आ जाएगा। ठीक, अब निकालते इसका कोफैक्टर। निकालिए C11 कितना आएगा 5, C12 कितना आएगा -2, C21 कितना आएगा -7 और C22 कितना आएगा 3।
तो निकालना आपको आता है तो निकाल लीजिएगा। यहाँ से हमारा आंसर मैट्रिक्स ई, तो कितना आएगा 5 -2 -7 और 3। अब यहाँ से निकालेंगे क्या हम लोग एडजॉइंट, मतलब कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो ई का डैश ये कितना हो जाएगा, सिंपली इसका डैश निकालेंगे कितना आ जाएगा 5 -2 -7 और 3। अब इसका इनवर्स निकालना है ए का। ए का इनवर्स क्या होगा 1/1, सिंपल सा डिटरमिनेंट कितना है 1 ही है, और ये मैट्रिक्स कितना है 5 -7 -2 और 3। ठीक, ए इनवर्स हमारा आ गया यहाँ से। अब ए इनवर्स आ गया, बी इनवर्स आ गया, आरएचएस का है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, दोनों का इंटू कर लेते हैं और देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ से मैं इसको भी अब रब कर देना, काम नहीं। अब लिखिए बी इनवर्स तो वो रहा, मतलब बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये कितना है -1/2 9 -8 -7 6, और ए इनवर्स कितना है 5 -7 -2 और 3। निकालिए कितना आ जाएगा ये -1/2, इसका इंटू करेंगे 9 × 45 और 9 × 16 प्लस, ठीक है ये आ गया। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो 61 आ रहा है, मैच कर रहा है तो 61 यहाँ लिख राइट। अब देखिए इसका इंटू 9 से 63 -63 और माइनस कितना 8 की 24, ये जोड़िए कितना आएगा 4 3 7 6 2 8 -87 आ जाएगा। इस तरह इसको भी करेंगे तो -47 ये 67, देखिएगा इसको करके ये अपना पूरा वही आ जाएगा। और देखिए -1/2 ये, तो दोनों ही देखिए हमारा क्या था, ये हमारा था ए बी का होल इनवर्स और ये क्या है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, दोनों सेम हो गया, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया LHS = RHS, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब देखते हैं इसको आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, कह रहा है कि इफ a = 3 1 -1 2 शो दैट a² - 5 + 7i = O, मतलब 0 मैट्रिक्स, फाइंड ए इनवर्स। देखिए इसकी हेल्प से कैसे फाइंड करेंगे, जैसे 2x2 है, सेम क्वेश्चन आपका 3x3 के लिए भी सेम ऐसे तरह पूछते हैं। दे देगा आपको मैट्रिक्स ए और कहेगा ऐसा शो करिए कुछ समथिंग, और कहेगा इसी की हेल्प से क्या करिए ए इनवर्स निकालिए। तो तरीका बताओ, जैसे 2x2 में 3x3 का सेम उसी तरह रहेगा, तो आप खुद करेंगे, मैं बता रहा हूँ उसको। देखिए पहला काम इसको वेरीफाई कर लीजिए आप, तो a² निकालिए 3 1 -1 2 3 1 -1 2 निकालिए कितना आएगा 9 और ये -1 कितना 8 हो जाएगा, और 3 और 2 कितना आ जाएगा 5, -1 का 3 से और 2 यानी -5 और -1 का -1 और +4 कितना आ जाएगा 3, ठीक। ये 9 और -2, ठीक। a² आ गया। अब देखिए 5 है, वहां पे आप सिंपली इसको रख दीजिए। देखिए a² -5 है और +7i, तो कितना हो जाएगा a² कितना है 8 5 -5 3 -5a, तो 5 में क्या करिए a में इंटू कर लीजिए 5 का, तो कितना हो जाएगा देखिए a हमारा ये रहा, इंटू करिए 15 5 -5 और 10 +7 i का इंटू करिए, i क्या होगा जैसा मैट्रिक्स उस तरह एंटी 2x2 का, तो ये हो जाएगा कितना 7 0 0 और 7, ठीक। और सबको करके देखिए क्या आता है 8 और 15 में से क्या -7 और +7 ये आएगा क्या 0। यहाँ देखिए 5 -5 0 और 0 0, इस तरह -5 +5 ये 0 पूरा 0, 3 -10 -7 और +7 क्या आएगा 0। तो ये हमारा सिंपली वेरीफाई हो गया। अब इसकी हेल्प से क्या निकालना है, हमें इनवर्स निकालना है। तो देखिए इनवर्स कैसे निकालेंगे इससे हम, इसको ध्यान समझिएगा। बराबर क्या दिया आपको हो दिया ना, ये 0 मैट्रिक्स है, आपको इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स दोनों तरफ क्या करिए ए इनवर्स का इंटू कर दीजिए, इधर भी ए इनवर्स का इंटू करिए और इधर भी ए इनवर्स का इंटू कर दीजिए। इंटू करिए कितना आ जाएगा a और आ जाएगा 5, क्योंकि सिंपली i हो जाएगा, a इनवर्स से आईडी होता है। अब प्लस यहाँ पे करें तो क्या है 7a इनवर्स इक्वल टू क्या 0 मैट्रिक्स। सिंपली हमें निकालना है तो सबको उधर भेज दीजिए, तो आ जाएगा 7a इनवर्स इक्वल टू क्या, ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा 5i और प्लस a, और a इनवर्स निकालना तो 1/7 और 5i प्लस क्या a। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए, आपका इनवर्स आ जाएगा। तो कैलकुलेट करके देख लेते हैं इससे कितना आता है। देखिए 5i मतलब कि 5 0 और 0 5 प्लस a कितना है, देखिए a हमारा दिया हुआ कितना 3 1 -1 और 2 निकालिए कितना आएगा 5 और 3 8 और 1 -1 5 2 7 ये आ गया, और 1/7 यहाँ लगा दीजिए 1/7। तो ये सिंपली हमारा क्या ए इनवर्स की वैल्यू जाएगा। ऐसे ही निकालते हैं, आपको 3x3 दिया रहेगा, कहीं ऐसा दिया हो तो वहां भी इस तरह से ए इनवर्स का इंटू कर लेंगे और हमारा ए इनवर्स आ जाएगा। तो प्रोसेस समझ जाएंगे तो बाकी जो भी क्वेश्चन होंगे आप खुद उसको निकाल लगा सकते हैं। तो कुछ ज्यादा इसमें अलग नहीं था, सिंपली क्या करना था, हमने ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ और उसको देखा तो ए इनवर्स जहां था उसके बराबर सबको लिख दिया, हमारा आंसर भाई आ गया। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 और 15 है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि फॉर द मैट्रिक्स ए फाइंड द नंबर ए एंड बी सच दैट
ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इक्वल टू 0। हमें ए और बी फाइंड करना है इस मैट्रिक्स में जिसके लिए क्या जीरो मैट्रिक्स हो। ठीक, देखिए सिंपल सा आपको ए स्क्वायर दिया तो पहला काम ए स्क्वायर निकालिए, क्या होगा ए इंटू ए। ए कितना है 3 2 1 1 3 2 1 1। ठीक, करिए इंटू कितना आएगा 9 और 2 11, यहाँ भी करिए 3 6 6 2 8, यहाँ देखिए 3 और ये 1 4, ये 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 9 और 2 तो 9 2 11 ये हो गया इधर। यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस ए और प्लस बी आई इक्वल टू क्या दिया 0 दिया ना। अब इसी में क्या करिए इसकी वैल्यू रखिए, यहीं से आपका ए और बी अपने आप निकल जाएगा। ए स्क्वायर कितना निकाला हमने 11 8 4 और 3। ए इंटू ए, तो ए में ए का इंटू करिए कितना आएगा, ये हो जाएगा 3a 2a a प्लस बी एंटी मैट्रिक्स 2 + 2 का होगा तो बी का इंटू करिए क्या आएगा b 0 0 b इक्वल टू 0 मतलब 0 0 0 0। इसको सॉल्व करिए सिंपल सा, देखिए 11 प्लस 3a प्लस b, 11 प्लस 3a प्लस b बराबर क्या 0। दूसरा क्या होगा देखिए 8 प्लस 2a 8 प्लस 2a और प्लस 0 बराबर क्या 0। तो यहाँ से 2a इक्वल टू कितना आएगा -8, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा -4। अब a इक्वल टू -4 यहाँ रख दीजिए, क्या होगा 11 इंटू 3 इंटू -4 और प्लस b बराबर क्या 0। तो 4 3 12, 11 में से क्या 12 प्लस b, तो यहाँ आ जाएगा क्या ये -1 प्लस b बराबर 0। तो इम्प्लाई करेगा b इक्वल टू क्या, तो a इक्वल टू -4 आ गया, b इक्वल टू 1। दैट्स ऑल। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कठिन बिल्कुल नहीं था, बस करने का भी था। इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन आप 15 दिया है कि a इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 का, देन डिटरमिनेंट मतलब कि डिटरमिनेंट क्या होगा किसका, एडजॉइंट ऑफ a का। इसके लिए देखिए मैं सिंपल सा फॉर्मूला को बताया था, ये बताया था n-1 होता है ना, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर n-1 के इक्वल होता है। यानी यहाँ पे क्या ऑर्डर 3 और 3 - 1 कितना हो जाएगा सिंपल सा 2, तो डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा स्क्वायर। तो ये हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन था, पूछा हुआ था। इस तरह एक और क्वेश्चन है, उसे पूछा कि डेट ऑफ ए इनवर्स कितना होगा। ठीक है, तो डेट ऑफ ए इनवर्स किसी मैट्रिक्स के इनवर्स का जो डिटरमिनेंट निकालेंगे वो सिंपल सा 1/डेट ऑफ मैट्रिक्स ए, तो जो मैट्रिक्स ए होगा उसका डिटरमिनेंट का सच रेसिप्रोकल होता है, कुछ और नहीं होता है। हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा हुआ था, तो ये इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो मैं आपको एक प्रॉपर्टी बता दे रहा हूँ, इसकी प्रॉपर्टी होती है तो ऑटोमेटिक मार्क्स कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे, इसमें मैंने आपको साइड डिस्कस कर दिए।